किसी ने कहा था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आपने सुने होंगे कि सरजमीन तहली के ऊपर एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिनका दुनिया हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से जानती है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी जब आप बज़ाहिर तौर पर आप दुनिया में थे बाहयात, तो अपनी वालिदा के पास गए, कहने लगे माँ तेरे ऊपर मेरा एहसान है। माँ ने पूछा था बेटा क्यों? हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जवाब दिया था माँ एहसान ये है कि आज तेरा बेटा कामयाब हो गया है। माँ ने जवाब दिया था बेटा ये जो तू कामयाब हुआ है ये तेरे मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि बेटा मेरे मेहनत का नतीजा है। माँ से बख्तियार काकी ने पूछा था माँ क्यों? तो माँ ने जवाब दिया था बेटा बचपने में उस वक्त तलक के तेरी माँ तुझे दूध नहीं पिलाया करती थी जब तलक के तेरी माँ वुज़ू नहीं कर लिया करती थी। ये हजरत बख्तियार काकी की वालिदा-ए मोहतरमा थी। मगर हजरात, ये वालिदा-ए माजिदा ये किसी दुनियादार की माँ नहीं, बल्कि एक अल्लाह के वली की माँ थी। मगर आज हमारा जायजा लिया जाए, सरकारे आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये कौन आला हजरत हैं? ये वही सरकारे आला हजरत हैं जिनके बारे में अगर पूछा गया कि ए बरेली के अहमद रजा फतावा रज़विया में सवाल किया गया था कि बरेली के अहमद रजा ये बताया जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे हैं और यारे गारे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो सरकारे आला हजरत ने अपनी कलम की निब की निकली हुई रोशनाई से आपने रकम किया था फतावा रज़विया के अंदर कि वो दुनिया वालों अगर तुम्हें पीर देखना है तो पीरों में मेरे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं है। अगर मुरीद देखना है तो अबू बकर देख लो, ना तो पीरों में मुस्तफ़ा का जवाब है ना तो मुरीदों में अबू बकर का जवाब है। वो आपने जवाब दिया था। ये कौन आला हजरत हैं? ये वही आला हजरत हैं जिनके पास एक अंग्रेज आया था और कहने लगा था बरेली के अहमद रजा आप मुझे ये जवाब दिया जाए कि आखिरकार आप लोग दाढ़ी क्यों रखते हैं? अल्लामा अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जवाब दिया था कि आप लोग क्यों नहीं रखते हैं? आपने पलट करके जवाब पूछते हैं और सवाल करते हैं ये बताओ तुम लोग क्यों नहीं रखते हो? जब बरेली के अहमद रजा ने अंग्रेज से कहते हैं तो अंग्रेज ने जवाब दिया था आखिरकार मौलाना अहमद रजा मैं तुमसे सवाल करने के लिए आया हूँ, मेरे सवाल के जवाब देने के बजाय आप पलट करके मुझसे सवाल कर रहे हैं। बरेली के अहमद रजा जवाब देते हैं तेरे सवाल ही में तेरे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहना था तब उसने कहा था हम लोग दाढ़ी इस बिना पर नहीं रखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बगैर दाढ़ी के पैदा होता है, इस बिना पर हम लोग दाढ़ी नहीं रखा करते हैं। तो बरेली के अहमद रजा ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया था ए अंग्रेज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दाढ़ी नहीं होता है, इस बिना पर तुम दाढ़ी रखते हो। बरेली के अहमद रजा जवाब देते हैं तुझे ये बात समझ में आ गई, मगर ये क्यों ना समझ में आई कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह के अंदर दांत भी नहीं होते हैं, तो तुम लोग दांत को क्यों नहीं तोड़ा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के अहमद रजा का जवाब नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो मजहब इस्लाम है।
यार आज हम सरजमीन बहराइच के अंदर रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर बहराइच को पूरे भारत के अंदर पहचाना जा रहा है तो किसी के बाप के नाम से नहीं बल्कि सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जाना जाता है। आपका जवाब होगा क्यों? तो सुनो, सरजमीन बहराइच के अंदर जब सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदुल शुहदा हजरत सैयद सालार मसूद गाजी जलवागर हुए हैं तो दुनिया के जालिमान ये चीख करके कह रही थी, मुसलमान तुझे डरना होगा, आखिरकार तेरे बच्चों को काटा गया, तुम लोग डरते क्यों नहीं हो? तुम्हारे मोहब्बत का दावा तो बढ़ता जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, फिर भी मोहब्बत कम नहीं होता। कौन ऐसा जाम तूने पी लिया है जिसके बदौलत तुम लोग इतना उछल रहे हो? तब दुनिया के कुफ्फार ने कहा था, मुसलमानों तुझे डरना होगा। मुसलमानों ने कहा था, हम डरे तो किससे डरे? नबी के आशिकों ने जब जवाब दिया था, हम डरे तो किससे डरे? तो कुफ्फार ने बैक हो करके कहा था, तुझे डरना होगा इसलिए कि मेरे बच्चों के हाथ में तलवार है। तब नबी के आशिकों ने कहा था, नादान तुझे पता नहीं है, अगर तेरे बच्चों के हाथ में तलवार है तो हम मुसलमानों के हाथ में दामने सैयद सालार है। दुनिया के कुफ्फार चीख चीख करके कह रहे थे, मुसलमानों तेरे घरों की तिजोरियां खाली हो चुकी है। कौन ऐसी मोहब्बत है जिसके बिना पर तुम लोग दम भर रहे हो? तुम्हें कमजोर नहीं नजर नहीं आ रहा है? आखिरकार तेरे घरों की तिजोरियां खाली हो चुकी है, जिसके बदौलत इतना दम भर रहे हो? तब मुसलमानों ने कहा था, अरे मेरे घर की तिजोरी तो खाली हो सकती है मगर मेरे सीने के अंदर रब्बे कायनात ने एक धड़कता हुआ दिल को डाल करके रखा है। मेरे सीने के अंदर से मेरे दिल को बाहर निकाल, फिर उसके बाद में मेरे दिल को दो टुकड़े कर दे। एक टुकड़े पर सैयद सालार का जलवा नजर आएगा तो दूसरे टुकड़े पर अहमद मुख्तार का जलवा नजर आएगा। हाँ हाँ यार, जमाना तो चीख चीख करके कह रहा था, हम नबी के आशिकों को मिटा देंगे, मगर आपको क्या पता, सिर्फ मुर्गा और बकरा के नाम से सैयद सालार को जानने वालों, जरा आप गौर करो, इसी बहराइच की भूमि पर अगर किसी ने करबला का नक्शा ला करके रखा है तो कोई और नहीं सैयद सालार की जात है। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, करबला के मैदान में 72 की तादाद लेकर के मेरा हुसैन पहुंचा था, मगर सैयद सालार जब बहराइच की सरजमीन पर स्थापित हुए हैं तो जानते हो, एक तो राजाओं की फौज नहीं बल्कि 22 राजाओं की फौज थी। हर फौज का आलम यह था, बहराइच से लेकर घाघरा घाट तलक के, घाघरा घाट से लेकर गाय घाट तलक के, हर एक फौज के हाथ में नंगी चमकती तलवारें थी। हर तलवार का मकसद यही था, काटना है सैयद सालार की गर्दन को, उड़ाना है सैयद सालार की गर्दन को। कोई कह रहा था, गाजी गर्दन बचा लो वरना गर्दन काट ली जाएगी, वतन को छोड़ दिया जाए, मुल्क को छोड़ दिया जाए। सैयद सालार ने एक जुमला दिया था, ओ नादानो तुम हमें मौत की धमकी दे रहे हो, और मौत से खेलना मेरे बाप दादाओं की फितरत बन चुकी है, तू गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। सुन, हम ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम ऐसे अली के बेटे हैं कि अगर गर्दन कट भी जाए तो तलवार की नोक पर चढ़ करके कलाम पाक सुना दिया जाएगा, तलवार की नोक पर चढ़ करके आयात कलामुल्लाह सुना दिया जाएगा। हाँ हाँ यार, जमाना तो सौदा कर रहा था, हम मुसलमानों को मिटा देंगे, हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, मगर वारे इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम। ऐ इस्लाम जरा बता तो सही, आलम तसव्वुर में मैंने पूछ लिया, ऐ इस्लाम बता तो सही, चलता वो है जिसके पास पैर होता है, बोलता वो जिसके पास जुबान होता है, देखता वो है जिसके पास आंख होता है। ऐ इस्लाम जब तू चला है मक्के से, जब तू चला है मदीने से, तो तेरे पास चलने के लिए पैर नहीं है, तेरे पास बोलने के लिए जुबान नहीं है, तेरे पास देखने के लिए आंख नहीं है, फिर पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे फैल गया है? तब यही इस्लाम जवाब देता है, नादान हमारे चलने को ना देखो, हमारे बोलने को ना देखो, बल्कि ये देखो, अगर मक्के की गलियों में मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं तो इस्लाम फैल रहा है, मस्त मदीने की गलियों में अगर मुस्तफा चल रहे हैं तो इस्लाम फैलता नजर आ रहा है। हज़रात गिरामी, हमें और आपको चाहिए, इस्लाम हमारा क्या
क्या दर्श दे रहा है, इस्लाम हमें और आपको कौन सा तरीका बता रहा है। हमारा इस्लाम ये कहता है अगर हम रास्ते से चलें तो नजरों को नीचे करके चलें। हम अगर रास्ते से गुजरें, रास्ते पर तकलीफ ना चीज नजर आ जाए उसको साइड कर दिया करें। ये किसी और का फरमान नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सरजमीन चरदा में किसी के बाप के नाम से नहीं, रसूल पाक के नाम की महफिल मुनक्किद की गई है। दुआ करता हूं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, तकरीर करने का मकसद ये नहीं, बल्कि सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो हजरात बाहर घूम रहे हैं, अगर आप वाकई में अपने बाप के नाम से नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पे आए हैं तो आप जलसागाह रसूल में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज जितनी देर तक के आप बैठे रहेंगे हमारा बैठना इबादत में लिख दिया जाएगा।